नमस्कार मेरे शेरनियों, स्वागत है आप सभी का। तो आइए आज हम लोग एक नई चीज लेकर के आए हैं। तो प्यारे शेरनियों, बता दें कि ये नई चीज क्या है। तो हम लोग सिलेबस तो कवर कर ही रहे हैं, प्रत्येक दिन एक सेशन या 2 सेशन ला करके अपने सिलेबस को कवर कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग प्रत्येक दिन 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं, जिससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है। अब फायदा ये कैसे मिलने वाला है साथियों, तो हम लोग जो 10 क्वेश्चंस का एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ एक सीरीज ला रहे हैं, जो प्रत्येक दिन चलेगा और इससे सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि ये 10 क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट है, इसको आप लोग प्रत्येक दिन ईमानदारी से करें। अगर अभी से ही हम लोग 10-10 क्वेश्चंस प्रत्येक दिन सेट के तौर पे अगर लगाए, तो आने वाले दिनों में हम लोगों का एक बेहतर तैयारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बेहतर तैयारी हो जाएगा। अगर 10-10 क्वेश्चंस हम लोग प्रत्येक दिन लगाते हैं, तो 30 दिनों में कितना क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा मेरे पास? लगभग 300 क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा साथियों। एक महीने में हम लोग लगभग 300 क्वेश्चंस देख लेंगे और उस 300 क्वेश्चंस को टेस्ट के तौर पे याद भी रखेंगे। इसका परिणाम आप लोगों को फाइनल परीक्षा में, जब आप लोग परीक्षा देने जाएंगे, तो उस समय मिलेगा। तो साथियों, ईमानदारी पूर्वक आप लोग इस टेस्ट को लगाएंगे और अपने तैयारी को जांचेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू पढ़ेंगे। सिलेबस में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इसके सिलेबस पढ़ने के अलावा 10-10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रत्येक दिन इसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। आप लोग ईमानदारी से अपने तैयारी को क्या कीजिएगा? जांचिएगा। तो चलिए आइए हम लोग टेस्ट का आगाज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि पदार्थ का केवल रंग बदलता है। पदार्थ का केवल रंग बदलता है। एक या अधिक पदार्थों से नए पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। पदार्थ का पिघलना, पानी का उबलना। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है साथियों? रासायनिक अभिक्रिया एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रासायनिक समीकरण किसका प्रतीक है, यानी किसका प्रतीकात्मक रूप है? रासायनिक समीकरण किसका प्रतीकात्मक रूप है? तो रासायनिक समीकरण प्यारे साथियों, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक क्या है? रूप है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक रूप है। तीसरा क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है? संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है? तो याद कीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का जब सेशन हुआ था, तो उसमें आप लोगों को समझाया गया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पे आधारित है? तो आइए, क्वेश्चन छपा हुआ है कि नहीं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है? संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे आधारित है। न्यूटन का नियम नहीं होगा, ऊर्जा संरक्षण नहीं होगा, ओम का नियम नहीं होगा। तो क्या होगा साथियों? द्रव्यमान संरक्षण पे आधारित है। रासायनिक समीकरण किस नियम पे आधारित है? तो रासायनिक समीकरण द्रव्यमान का संरक्षण के नियम पे आधारित है। तो आइए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के जलने पर क्या बनता है। साथियों,
सेशन में पढ़ाया गया था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में तो क्या बनता है। तो याद कीजिए आप लोग कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है कि मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। तो प्यारे साथियों हम याद दिला दे कि मैग्नीशियम को जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम के जलने पे किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा संकेत है। रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा संकेत है? तो प्यारे साथियों इसमें बताया गया है रंग परिवर्तन, गैस निकलना और छेद बनना, उपयुक्त में से सभी। तो रासायनिक समीकरण पढ़ते समय, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते समय हम लोग क्या देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा तो उसमें क्या क्या बदलाव आएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो उसमें उसका रंग बदल जाएगा और गैस निकलेगा, उसमें एक अवक्षेप बनेगा। यानी इसमें से उपयुक्त में से सभी सही है। रंग भी बदलता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस निकलता है और अवक्षेप भी बनता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो प्यारे साथियों इसका क्या आंसर होगा? उपयुक्त में से सभी। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। साथियों बता दें कि आप लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे तो फाइनल बोर्ड एग्जाम के समय आते आते आप लोग एक अलग तरह के ऊर्जा को महसूस करेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये 10 क्वेश्चंस का जो टेस्ट सीरीज है इसको प्रत्येक दिन अटेंड करें। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्यारे साथियों लोहे पे जंग लगना, तो लोहा पे जंग कब लगता है? जब लोहे के टुकड़े को हम लोग ऑक्सीकरण के संपर्क में रख देते हैं तो ऑक्सीकृत होकर के, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के लोहा क्या होता है? लोहे पे जंग लग जाता है। तो लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। लोहे पे जंग लगना कौन सा अभिक्रिया है साथियों? लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि पिछले सेशन में जब रासायनिक समीकरण का क्लास चल रहा था तो उसमें श्वसन काफी अच्छे से समझाया गया था कि प्यारे साथियों, प्यारे साथियों, प्यारे योद्धाओं, प्यारे शेर शेरनियों, श्वसन जब होती है तो ऊर्जा क्या होता है? मुक्त होता है। जब श्वसन होता है तो ऊर्जा क्या होता है? मुक्त होता है, यानी निकलता है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा? उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, इनमें से कोई नहीं। तो जब उष्मा निकलेगा तो ये उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगा। प्यारे साथियों श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान उष्मा का क्या होता है? निष्कासन होता है, यानी उष्मा निकलता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग हम लोग किस चीज में करते हैं बताइए प्यारे साथियों? सिल्वर क्लोराइड का उपयोग हम लोग फोटोग्राफी पिक्चर्स के रूप में करते हैं, यानी फोटोग्राफी के रूप में करते हैं, फोटोग्राफी में किया जाता है। तो सिल्वर का रंग कैसा होगा? सिल्वर क्लोराइड का काला होगा, सफेद होगा, नीला होगा कि लाल होगा? तो प्यारे साथियों बता दे सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तांबे पर हरी परत बनने का क्या कारण है? तांबा के बर्तन आप लोगों के घर में होगा तो देखते होइएगा कि अगर वो तांबा का बर्तन बहुत पुराना है, 5 साल, 2 साल, 10 साल पुराना है, तो उस पे हरा हरा परत बन जाता है। अब वो तांबा पे हरा परत कैसे बन जाता है और उसको क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों तांबे पे हरी परत बनने का कारण है संक्षारण। संक्षारण के कारण क्या होता है?
तांबे पे हरे परत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अपघटन नहीं होगा, दहन नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो क्या होगा साथियों, संक्षारण, यानी संक्षारण के कारण तांबे के बर्तन पे हरे परत का निर्माण हो जाता है। अक्सर आप लोग ये चीज अपने घरों में देखे होइएगा। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को किस ओर लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते समय हम लोग ये भी समझे थे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को किस दिशा में लिखेंगे और प्रतिफल या उत्पाद को किस दिशा में लिखेंगे। तो प्यारे साथियों, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को दाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं, आप लोग बताइए। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक को साथियों बाईं ओर लिखते हैं। कहां लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। कहां लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक को हम लोग कहां लिखते हैं साथियों, बाईं ओर लिखते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस आज का 10 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हुआ। और इस तरह से 10-10 क्वेश्चंस का एक टेस्ट हम लोग प्रत्येक दिन करेंगे, जो फाइनल एग्जाम में हम लोगों को जीत दिलाएगा। क्योंकि प्यारे साथियों 10-10 क्वेश्चंस हम लोग रोज करेंगे, प्रत्येक दिन करेंगे, तो एक महीना में 300 क्वेश्चंस का एक सेट तैयार हो जाएगा, जो अपने आप में बहुत होता है। तो उम्मीद करें कि आज का सेट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।